गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास है तो हम आपको कबीर दास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने साखी पढ़ा दिया है। आज हम आपको उनकी पदावली पढ़ा देते हैं। तो पहला है, बहुत दीनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही न राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा, मैं रानी राशि जय निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कुछ न कीन्हा, सुखी सखी सुहाग राम मोही दीना। तो इस पद में कबीर दास जी ने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति और आनंद अभिव्यक्त किया है। तो इस पद में कबीर दास जी ने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो अनुभूति और आनंद होता है उसके बारे में बताया है। जीव आत्मा कहती है कि बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी और मैं बहुत दिनों की प्रतीक्षा के उपरांत मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम प्राप्त हुए हैं। यह मेरा कैसा अहोभाग्य है कि जिस प्रियतम की मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी वह स्वयं मेरे घर आ गए। तो जीव आत्मा कह रही है कि जिस परमात्मा की मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी वह स्वयं मेरे घर आ गए। प्रियतम के आगमन से मन पुलकित रोमांचित होकर मंगल गीत गाने लगी और मैं उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति अपनी इंद्रियों से करने लगी कि प्रियतम जब आए तो मैं जो परमात्मा है वो जब मेरे घर आए तो मैं उसकी अनुभूति अपने इंद्रियों से कर रही हूँ। प्रियतम को पाकर मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं अपने प्यारे प्रियतम को साथ लेकर मिलन सुख का आनंद भोगती हुई सो गई। मैंने प्रिय के रूप में रत्न राशि प्राप्त कर ली, किंतु इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। या तो ईश्वर की कृपा है जो मैं परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन का सुख पा गई। कबीर दास जी कहते हैं, जीव आत्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया, उस परमात्मा ने ही सौभाग्य सुख प्रदान किया है। यह परमात्मा की कृपा का फल है, मेरे प्रयत्नों का नहीं। तो जीव आत्मा कह रही है कि ये जो भी सुख मिला है वो मुझे ईश्वर की परमात्मा की कृपा से मिला है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। अगला, संतो भाई आई अज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते के दई थुन गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा, तृष्णा छनी परी घर उबरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचु चूवे न प्राणी, कूड़ कपट काया का निकसाया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तन सीना। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने ज्ञान के उदित होने पर साधक की दशा का वर्णन किया है कि जब किसी साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, उसके बारे में कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान का उदय हृदय की आंधी की भांति हुआ है। जैसे आंधी आने पर टटिया उड़ जाती है और बंधन खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान का उदय हृदय में होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है, मोह माया के बंधन खुल जाते हैं,
जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक साधक दुविधा में पड़ा रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब साधक को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। प्रेम और आसक्तियाँ के वे स्तंभ जिन पर मोह की बल्ली टिकी होती है तभी तक स्थिर होता है जब तक अज्ञान की आंधी नहीं आती, जब तक ज्ञान की आंधी नहीं होती। किंतु जब ज्ञान का तीव्र उदय होता है तब सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती है, मोह समाप्त हो जाता है और इस पर टिकी हुई तृष्णा का छप्पर भी नीचे आ जाता है। इसके गिरने से नीचे रखे कुबुद्धि का बर्तन फूट जाता है। भाव यह है कि तृष्णा के समाप्त होते ही हम दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। हे संत पुरुषों, योग साधना की युक्तियों से मन और चित्त पर अंकुश, मोह और चित्त पर ऐसा अंकुश लगाओ कि निश्चित हो जाओ जिससे वासना रूपी जल टपकने न पावे। जैसे आंधी आने पर कूड़ा करकट उड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर मन का विकार भी नष्ट हो जाता है। साधक ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है तथा उसके हृदय में ईश्वरी भक्ति एवं ईश्वरी प्रेम का जल उसी तरह बरसने लगता है जैसे आंधी आने के बाद बारिश होती है। भगवत प्रेम में भक्त सरोवर हो उठता है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान का अंधकार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है तो हमारे अंदर से सभी मोह माया की जो अज्ञान है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।